विकास, रिद्धि को घर छोड़ाओ। मैम साहब मैं नहीं छोड़ के आ सकता इनको घर। और मैं कोई नौकर नहीं हूँ तो किसी को लेकर आऊँ किसी को छोड़ के आऊँ। मुझे नहीं करनी आपके यहाँ नौकरी। ये पकड़ो अपनी कैब और चाबी। क्यों क्यों नहीं छोड़ के आ सकते? मैम साहब मैंने बोल दिया ना आपसे कि मैं नहीं छोड़ के आ सकता। विकास, तुम्हारे सामने तुम्हारी मालकिन खड़ी है और किस तरीके से बात कर रहे हो तुम इनसे? मैम साहब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करूँगा। ड्राइवर हो तुम, और भूलो मत यही काम है तुम्हारा, और जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। क्यों मना कर रहे हो? अरे तो क्यों नहीं छोड़ के आ सकता? वही तो रीजन पूछ रही हूँ, कुछ तो हुआ होगा ना। क्या हो गया एकदम से जो काम छोड़ रहा है तू? मैम साहब जो खन्ना जी का ड्राइवर है उसको पूरे 30,000 रुपये मिल रहे हैं और मेरे को इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और वो 6 महीने से काम कर रहा हूँ वहाँ, उसको 30,000 रुपये मिल रहे हैं और मेरे को 15,000 रुपये मिल रहे हैं। देखो विकास, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा रहना और खाना फ्री है हमारी तरफ से, और सैलरी में तुम्हें 15,000 रुपए मिलते हैं, और वो भी तुम्हें कम लग रहे हैं। और क्या? और वैसे भी एक ड्राइवर के लिए 15,000 रुपये इनफ होते हैं, और तुम्हें रहना खाना सब कुछ फ्री मिल रहा है। कहीं जाना भी होता है तो तुम मालकिन की गाड़ी ले जाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें किसी चीज़ की। फिर 15,000 रुपये तुम्हें इतने कम क्यों लग रहे हैं? मैम साहब मेरे को ये सब कुछ नहीं पता। अगर आप मुझे 30,000 रुपये देते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे बगल वाली कंपनी में मिल रहे हैं 30,000 रुपये, नहीं मैं वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा, बगल वाली कंपनी में 30,000 रुपये मिल रहे हैं? एक बार उस कंपनी का नाम बता जरा, मैं भी तो देखूं कौन सी कंपनी है जो ड्राइवर को 30,000 रुपये दे रही है। मैम साहब आपको नाम से क्या लेना, मुझे यहाँ पूरे 30,000 रुपये मिल रहे हैं और मेरा काम हो रहा है, बात खत्म। ठीक है, तुझे वहाँ 30,000 रुपए मिल रहे हैं ना, तो तू वहीं जाकर काम कर ले। रिद्धि, वो तू कह रही थी ना कि ड्राइवर के लिए किसी का फोन आया था, तू उसे फोन करके बुला ले। हाँ माँ, पता है उसने क्या बोला? वो 12,000 में भी नौकरी कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3,000 रुपये और भी सेव हो रहे हैं हमारे। अरे मैम साहब आप कहाँ नए ड्राइवर के चक्कर में पड़ रहे हो? नया ड्राइवर आएगा आपकी गाड़ी को ठोक ठाक देगा, आपका बिना फालतू में खर्चा ही बढ़ेगा। आप मेरे को 30,000 रुपये दे दीजिए, मैं अच्छे से काम करूँगा आपके यहाँ। नहीं नहीं विकास, तुझे हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। अरे तूने तो कहा कि तेरा नुकसान हो रहा है, तुझे कम सैलरी मिल रही है। तू हमारी गाड़ी की चिंता मत कर, हमने इंश्योरेंस करा रखा है, हमें तो क्लेम मिल जाएगा। तू बस अपनी चिंता कर, तुझे वहाँ काम करना है ना, तो जा यहाँ से, हम अपने लिए नया ड्राइवर रख लेंगे। फोन कर ही देती हूँ उसको, है ना, कल तक आ भी जाएगा। अच्छा ठीक है मैम साहब, मैं 15,000 रुपये में नौकरी कर लूँगा आपके पास। क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो तू कह रहा था कि मुझे इतने में काम नहीं करना, अब इतनी जल्दी 15,000 रुपए में कैसे मान गया? और जिन खन्ना साहब की तू बातें कर रहा है ना, वो पिछले महीने यहाँ से जा चुके हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुझे किसी ने बहकाया है। तू उसकी बातों में आ गया है और इसलिए अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हमसे बात कर रहा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किसने भड़काया तुझे? तो मैम साहब मेरे दोस्त ने बोला था कि तू अपनी मैडम से ऐसे ऐसे बोल, क्या पता तेरी सैलरी बढ़ा दे। मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। मतलब दोस्तों की बातों में आकर तो कुछ भी करेगा? हाँ, तुझे अच्छे से पता है ना कि तुझे 15,000 रुपये इनफ है, क्योंकि तेरे को रहना खाना सब फ्री मिलता है। उसके बाद भी तू अपनी ही मालकिन से इतनी बदतमीजी कर रहा है इतनी देर से। विकास, तू मुझे एक बात बता, मैं अच्छे से जानती हूँ कि महंगाई का जमाना है, पर अगर मैं तुझे 30,000 रुपए सैलरी दूंगी तो मैं रहना खाना तुझे यहाँ से बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर तू कहीं बाहर रेंट पे रहेगा तो वहाँ का रेंट भी देना पड़ेगा और बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। उसके बाद तुझे घर के लिए राशन और न जाने क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, और इतना कुछ जब तू लेकर आएगा तो 30,000 रुपए भी कम पड़ जाएंगे। और यहाँ तुझे रहना खाना मिलता है, 15,000 रुपए मिलते हैं, जिनमें से तू कुछ पैसे अपने गांव में भी भिजवा देता है, और तू दूसरों की बातों में आ गया। अरे लोग नहीं चाहते कि तू यहाँ इतने अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि रहना खाना तेरा फ्री है, और आज की डेट में कोई किसी को रहना खाना फ्री में नहीं देता। और मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे किसी की भी बातों में आकर अपना खुद का काम खराब कर लेगा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैम साहब सॉरी, गलती होगी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, पर आगे से किसी के भी बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तू यहाँ अच्छे से काम करे। और रही बात तेरी सैलरी की, तो दिवाली आने दे, मैं तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। ठीक है मैम साहब। अब रिद्धि को घर छोड़ के आ जा। चलिए मैडम।